आप जवाब भी ना लें तब तक SSD की एक सेल सिर्फ 0.0001 सेकंड में डेटा लिख सकती है। दोस्तों, ये तेजी मैकेनिकल हार्ड ड्राइव से 100 गुना ज्यादा है। जब आपका कंप्यूटर इंस्टेंट वेक मोड में आता है तो इसके पीछे यही क्वांटम लेवल मेमोरी सेल्स का कमाल होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को नैनोमीटर्स में बंद करके रखते हैं। 1940 के दशक में मैग्नेटिक डिस्क्स ने डेटा वर्ल्ड पारा राज किया था, पर 1989 में नंद फ्लैश ने एक नया युग शुरू किया। ये चिप्स मैकेनिकल हिस्सन से ही बिल्कुल मकत है, तो किसी वाइब्रेशन या हीट से ही खराब नहीं होती, और पावर कट होते ही भी डेटा सेव रहता है, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी पर आधारित है। SSD के अंदर नंद फ्लैश मेमोरी होती है, जो फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करती है। हर सेल इलेक्ट्रॉन चार्ज को स्टोर करता है और वोल्टेज के लेवल से ही डेटा रीड होता है। 0 और 1 के डिजिटल पैटर्न क्रिएट होते ही है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फिर इन्हीं बिट्स को कंबाइन करके फाइल फॉर्मेट समझता है। एक नंद सेल का साइज लगभग 15 नैनोमीटर होता है, मतलब 1 ह्यूमन हेयर में 6000 सेल्स आ सकते ही है। ये माइक्रो लेवल आर्किटेक्चर हाई SSD को डेटा डेंस बनाता है, जिससे 1 टेराबाइट तक स्टोरेज 5 ग्राम तक के चिप में आ सकती है। दोस्तों, ये मिनिचराइजेशन हमारे कंप्यूटिंग दुनिया को एक्सेलरेट कर रही है। SSD के कंट्रोलर को दिमाग कहा जाता है। ये हर रीड और राइट प्रोसेस को मैनेज करता है। 32 बिट या 64 बिट रिस्क कोर्स इस कंट्रोलर में लगते हैं, जो वेयर लेवलिंग और एरर करेक्शन एनवायरमेंटल टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस तक संभल लेते हैं। ये चिप हाई रिलायबिलिटी का असली बेस है। वेयर लेवलिंग एक एल्गोरिदम है जो लिखने की फ्रीक्वेंसी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि कोई सेल टाइम से ही पहले ही डिग्रेड ना हो। नंद सेल्स सिर्फ 3000 से 1 लाख राइट साइकिल्स तक चलती है। इस लिमिटेशन को सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स बैलेंस करती है, जिससे SSD की लाइफ बढ़ जाती है बिना स्पीड खोए। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी DRAM कैश SSD में टेम्परेरी बूस्ट देता है। जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे होते ही है, तो DRAM होल्ड करता है इंफॉर्मेशन को मिली सेकंड्स के लिए। ये टेक्निक राइट लेटेंसी को 50 माइक्रोसेकंड्स तक रिड्यूस करती है, और आपको लगता है सिस्टम इंस्टेंटली रिस्पॉन्स दे रहा है। आप जब एक फाइल डिलीट करता ही है, तो SSD एक्चुअल डेटा नहीं मटत, बल्कि सेल्स को रीयूज के लिए मार्क करता है। गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिदम ये सेल्स को आइडल टाइम में क्लीन करता है, ताकि नए डेटा के लिए जगह रेडी रहे। इस बैकग्राउंड प्रोसेस से ही परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट बनी रहती है। ट्रिम कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम से दिया जाता है, जिससे SSD को पता चले कौन सा ब्लॉक अब उसे नहीं हो रहा। ये प्रोएक्टिव सचन राइट एम्प्लीफिकेशन को कम करती है और लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी बढ़ाती है। 2010 के बाद से सभी मॉडर्न OS ट्रिम सपोर्ट देने लगे, जिसने ही SSDs को डिपेंडेबल बना दिया। रीड और राइट स्पीड टिपिकल सतह SSD में 550 MB तक होती है, पर NVMe SSD PCIe 4.0 स्टैंडर्ड पर 7000 MB तक पहुंच सकती है। ये स्पीड टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल रखती है। एंड यूजर्स के लिए एक रेवोल्यूशन है, जब बूट टाइम बेरली 6 सेकेंड्स तक सीमित हो जाता है। सतह इंटरफेस 2003 में डेवलप हुआ था, जबकि PCIe इंटरफेस हाई स्पीड लो लेटेंसी डेटा लेन प्रोवाइड करता है। EVA के PCIe 4.0 लेन 16 गीगा ट्रांसफर्स पर सेकेंड हैंडल करती है, और मल्टीपल लेन्स मिलकर SSD को अल्ट्रा फास्ट डेटा हाईवेज पे दौड़ती है। आपका GPU और SSD दोनों इसी बस पर कम्युनिकेट करता ही है। ओवर प्रोविजनिंग एक हिडन स्टोरेज होता है, टिपिकली 7 to 10 ऑफ टोटल कैपेसिटी, जो वेयर लेवलिंग और बैड ब्लॉक मैनेजमेंट में उपयोग होता है। ये स्पेस सिस्टम के लिए रिजर्व रहता है, जिससे SSD हैवी वर्क फ्लोज में भी स्लो नहीं होता। प्रोफेशनल डेटा सेंटर्स इसे बहुत ट्रस्ट करता ही है। पावर लॉस प्रोटेक्शन SSD की सेफ्टी फीचर है, जहां स्पेशल कैपेसिटर्स डेटा का सडन शट डाउन के वक्त टेम्पररीली सेव कर लेते हैं।
इसे इनकम्प्लीट राइट्स प्रिवेंट होते ही है और करप्शन मिनिमाइज होता है। इंडस्ट्रियल ग्रेड SSDs में ये कैपेसिटर्स अप टू 300 मिलीसेकंड्स एनर्जी होल्ड करते ही है। थर्मल थ्रॉटलिंग एक टेम्परेचर डिपेंडेंट मैकेनिज्म है। जब ड्राइव 80 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करती है तो कंट्रोलर क्लॉक रिड्यूस कर देता है। इससे लाइफ बढ़त है पर परफॉर्मेंस लिमिटेड होती है। हाई एंड SSDs एल्यूमिनियम या कॉपर हीट सिंक लगाकर ये हीट एफिशिएंटली डिसिपेट करता ही है। मल्टी लेवल सेल MLC, ट्रिपल लेवल सेल TLC और क्वाड लेवल सेल QLC ये सब स्टोरेज डेंसिटी के परकर है। जितनी लेवल्स बढ़ती है उतना ज्यादा डेटा एक सेल में स्टोर होता है, पर एंड्योरेंस कम होता है। MLC एंटरप्राइज ड्राइव्स में पॉपुलर है, जबकि QLC कंज्यूमर मॉडल्स के लिए चीप होता है। 3D NAND टेक्नोलॉजी ने वर्टिकल स्टैकिंग इंट्रोड्यूस किया, जहां 128 या 176 लेयर्स तक सेल्स स्टैक्ड होते हैं। ये तारिका एरियल डेंसिटी को एक्सपोनेंशियल ढंग से ही बढ़त है। जब प्लानर मेमोरी अपनी सम पर पहुंच गई थी, तब 3D NAND ने स्टोरेज का न्यू डायमेंशन क्रिएट कर दिया। एरर करेक्शन कोड या ECC SSD के कंट्रोलर में एम्बेडेड होता है। ये 1000 सेल्स के माइक्रोस्कोपिक चार्ज डिफरेंस को डिटेक्ट और करेक्ट करता है। एक्यूरेसी 99.999999 तक होने लगती है। ECC के बिना SSD लॉन्ग टर्म रिलायबल नहीं रह सकता, स्पेशली एंटरप्राइज क्लास एनवायरनमेंट्स में। लेटेंसी के मामले में SSD मैकेनिकल ड्राइव से बहुत आगे है। एवरेज सीक टाइम केवल 0.1 मिलीसेकंड तक होता है, जबकि HDDs 10 मिलीसेकंड्स पार पहुंचती है। ये गैप हाई डेटा एनालिटिक्स और AI कंप्यूटेशन के लिए SSD को अनिवार्य बनाता है, जहां माइक्रोसेकंड लेटेंसी परफॉर्मेंस डिसाइड करती है। एन्क्रिप्शन और सिक्योरिटी SSD इकोसिस्टम का इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है। AES 256 हार्डवेयर एन्क्रिप्शन ड्राइव्स डेटा को अनरीडेबल बना देती है अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है। IT एडमिनिस्ट्रेटर्स रिमोट वाइप और इंस्टेंट सैनिटाइज कमांड्स के माध्यम से ही कॉन्फिडेंशियल डेटा सिक्योर रखते हैं। आज के टाइम में हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स, सैटेलाइट्स और लैपटॉप्स तक SSDs डोमिनेट कर रहे हैं। उनका कॉम्पैक्ट साइज और शॉक रेजिस्टेंस उन्हें हर जगह फिट बना देता है। सिर्फ 10 वॉट पावर में ये टेराबिट्स डेटा मैनेज कर सकती है। ये एनर्जी एफिशिएंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के नए मिशन को डिफाइन कर रही है। दोस्तों, SSD के बिना आपका स्मार्टफोन, सर्वर या AI सिस्टम अधूरा है। ये साइलेंट रेवोल्यूशन मैकेनिकल एरा को पछाड़ है और हर सेकंड बिलियन इलेक्ट्रॉन्स को डिसिप्लिन्ड मैट्रिक्स में बंद रखता है। जब भी आपका सिस्टम लाइटनिंग फास्ट रिस्पॉन्स देता है, उसके पीछे SSD का अच्छे साइंस होता है।